सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग मुरादें और मन्नतें मांगने आते हैं। जिनकी मुराद पूरी होती है वो शुक्राना अदा करने आते हैं। सोमवार को ख्वाजा साहिब की मज़ार मुबारक पर अपने जमाने के मशहूर अभिनेता और पूर्व सांसद राज बब्बर ने दरगाह जियारत के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि इस मुल्क की रिवायत बताती है कि गंगा जमनी तहजीब को तोड़ा नहीं जा सकता। कुछ लोग, विशेषकर वर्ष 1924 के आसपास बने संगठन से जुड़े लोग, इस तरह की बेजा कोशिश करते नजर आते हैं। उन्होंने कहा, बिहार चुनाव ने यह साबित कर दिया कि देश में इंसानियत और भाईचारे की नींव मजबूत है। ये संगठन वो हैं, ऐसे ही कुछ संगठन जो आज से नहीं 1924 से बने हुए हैं। कुछ ये इस तरह के संगठन है जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, कुछ संगठन है जो अपने आप को मुस्लिमवादी कहते हैं। लेकिन बिहार ने ये साबित कर दिया है, बिहार इस देश की जनता का प्रतीक है। ये बिहार वो है जहाँ से अगर एक वक्त में अगर जो है शिक्षा दी जाती थी, अगर वहाँ पर नालंदा है तो वहाँ पर महात्मा गांधी ने अगर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की मुहिम छेड़ी थी तो वही बिहार है, वही चंपारण है। और आज ऐसे फिरका परस्तों से आज़ादी दिलाने के लिए बिहार ने फिर से जो है करवट ली है और वहाँ पर कट्टर हिंदू हारा, कट्टर मुसलमान हारा। वहाँ पर भारत की सभ्यता, तहजीब, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है वो जीती है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में उन तमाम लोगों को इससे सबक मिलेगा। जियारत के बाद राज बब्बर तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ब्रह्मा मंदिर के महंत सोमपुरी ने राज बब्बर को ब्रह्मा जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर आशीर्वाद प्रदान किया। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में सोमवार को फिल्म अभिनेता दयाशंकर पांडे ने मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर अपनी आने वाली फिल्म की कामयाबी के मन्नत मांगी। पांडे को खादिम सैयद अताउर रहमान चिश्ती ने जियारत कराकर दस्तारबंदी की और तबर्रुक भेंट किया। गौरतलब है कि अभिनेता दयाशंकर पांडे ने गंगा जल फिल्म में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया था। आज आंख से आंसू निकल आया क्योंकि शायद 8-10 साल से मेरी अंदर से बहुत इच्छा थी और पूरी हो गई। बस दुआएं हैं कि किसी का बुरा ना हो मुझसे, ऊपर वाले अच्छी बुद्धि दे कि किसी का बुरा कर्म न करूं। मेरी फिल्में अभी तारक मेहता उल्टा चश्मा एक सीरियल चल रही है, मैं चालू पांडे करता हूं। एक मोहल्ला 80 की फिल्म आ रही है और एक जाने क्यों दे यारो एक फिल्म आ रही है और एक फिल्म अभी मैं करने जाऊंगा, चिल्ड्रन फिल्म है वो करने जाऊंगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में पिछले 2 सालों में कोई काम नहीं हुआ है, फिर भी भाजपा सरकार अपने निकम्मेपन का जश्न मनाने जा रही है। अशोक गहलोत सोमवार रात शहर में आयोजित कुछ कांग्रेस जन के शादी समारोह में शिरकत करने आए थे। गहलोत ने सरकार को कोसते हुए कहा कि यह सरकार लापरवाह और टाइम पास सरकार है। पहले एक जश्न मनाया, अब 2 साल का पार्टी के कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम का नाम देकर जनता की कमाई को उड़ाया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि धौलपुर में बैठकर सरकार रिमोट कंट्रोल से चलाई जा रही है। 15 लाख को रोजगार का वादा देकर सत्ता में आई भाजपा सरकार ने कुछ हजारों को ही नौकरी दी है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। भाई महंगाई की बात जब करते थे लोग, जब हम सत्ता में थे, अब तो महंगाई कई गुना और ज्यादा बढ़ चुकी है। दालों के भाव क्या सबको मालूम है, तो सबको मालूम है कि महंगाई की मार कितनी बड़ी बढ़ चुकी है। पर सरकार को कोई चिंता नहीं लगी हुई है और सरकार पूरी तरह लापरवाह सरकार है, टाइम पास सरकार मानता हूं मैं इसको, क्योंकि इनको भय नहीं जनता क्या सोच रही होगी, कि जनता क्या सोचेगी, क्या उनको चिंता ही नहीं है। फिजूल खर्ची कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ये तो बताइए जश्न किस बात का मना रहे हैं, जब आपने काम किए ही नहीं है तो आपने, और वही जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करने का वो अधिकार क्या है। आपकी पार्टी का जश्न मनाते मनाते आप सरकार का जश्न मना लेते हो। आपको याद होगा 5 साल पहले जब सरकार पहली बार इनकी बनी थी, 7 साल पहले जब सरकार इनकी थी, उस वक्त भी 5वें वर्ष पूरा हुआ था। 5वें वर्ष इन्होंने जश्न मनाया, पार्टी प्रोग्राम की घोषणा करी, अचानक कन्वर्ट कर दिया सरकारी प्रोग्राम में उसको। ये अनैतिकता का नमूना था वो। अभी जो 1 साल पूरा इस साल हुआ इनका, इस बार
तब भी इन्होंने वही किया है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया, अधिकारियों को बिठा दिया और बीजेपी नेताओं ने भाषण दिए तो बड़े उनके मुंह लटकाए बैठे रहे अधिकारी लोग। ये स्थिति थी इनकी। तो ये स्थिति में सरकार चल रही है। वो जो छाबड़ा जी थे, गुलचंद छाबड़ा, उसकी मौत हो गई। वो लोकपाल विधेयक की बात कर रहे थे, शराबबंदी की बात कर रहे थे, तो उनसे बात तो करते कम से कम। तो मुख्यमंत्री बात करना उचित नहीं समझा उनसे। उनकी पार्टी के विधायक रह चुके थे वो, और उनकी हत्या हो गई। ये तो हत्यारी सरकार है मेरा मानना है। अब अजमेर बट उनका नाम तो है कि तो क्षेत्र नाम नहीं, मैंने तो कहा था सातों संभाग मुख्यालय को इनको स्मार्ट सिटी की स्कीम लागू ढंग से करते, पर जब 2 साल निकाल दिए हैं और सरकार ने काम भी शुरू नहीं किया, फिर भी जश्न मना रही है, तो आप सोच सकते हो कि इसकी करने में कितना बड़ा अंतर है। गहलोत ने गुलाबबाड़ी, तोपदड़ा आदि इलाकों में हुए शादी समारोह में कुछ देर के लिए शिरकत की और वह जयपुर के लिए रवाना हुए। सोमवार रात मॉरिशस के रामायण संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र अरुण और रामलीला संगठन के उपाध्यक्ष वीनू अरुण ने पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर तीर्थ नगरी का भ्रमण किया। मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र अरुण ने बताया कि वर्ष 2001 में मॉरिशस की संसद में रामायण के प्रचार प्रसार का बिल रखा गया था। इसमें सोशल और कल्चरल शब्द के साथ स्पिरिचुअल शब्द जोड़ा गया, साथ ही सर्वधर्म के लिए रामायण जोड़ा गया। इसके बाद जन सहयोग से राम मंदिर निर्माण शुरू किया, जो अब आखिरी चरण में है। पहला चरण 2007 में, दूसरा 2013 में पूरा हो गया। अब तीसरा चरण पूरा होने वाला है। वे राम मंदिर के लिए मार्बल खरीदने प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने बताया कि मॉरिशस में हर घर में रामायण होती है, हर घर के मुख्य द्वार पर हनुमान की मूर्ति लगी है। भारतीय मजदूर काम करने के लिए ब्रिटिश राज में मॉरिशस गए तो अपने साथ रामायण ले गए थे, क्योंकि उनके पास कोई और शक्ति नहीं थी जो उनकी रक्षा कर सके। वे ऐसा सोचते थे कि जैसे भगवान श्री राम 14 वर्षों के बाद राज्य प्राप्त किए, उसी तरह हमारे जीवन से भी दुख जाएगा। इसलिए रामायण को उन्होंने अपने हृदय से लगाए रखा और मॉरिशस रामायण का देश कहा जाता है। हर घर में रामायण होती है, लोग पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं और हर घर के सामने हनुमान जी की मूर्ति रहती है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी सर्वपूज्य सर्ववंदनीय देवता हैं। ऐसे देश में 2001 में संसद के द्वारा एक बिल पास किया गया, जिससे कि रामायण का प्रचार प्रसार दुनिया में किया जा सके। उस संस्था का नाम रामायण सेंटर है और मैं उसका अध्यक्ष हूँ। मेरी पत्नी उसकी उपाध्यक्षा हैं और इस तरह से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं कि किस तरह से भगवान श्री राम के आदर्श को जन जन तक पहुँचाया जाए। दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि हम रामायण के काम को भी साथ में करें। तो आए तो थे कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उसके बाद हम जयपुर आए हैं मूर्तियों का काम करने। मूर्तियों का हमने ऑर्डर दे दिया है। इसके अलावा हमारा जो मंदिर है वो लगभग पूरा हो गया है। स्ट्रक्चर तो पूरा हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर के बाद बहुत सारे काम होते हैं, पत्थर लगाना, फर्श बनवाना, मूर्तियां लगाना। उस काम के लिए हम आए हैं। हम 3 दिन से किशनगढ़ में और मकराना में और क्या जयपुर और एक और जगह हम कल कहाँ गए थे, बंसी पहाड़पुर। तो हम इन सब जगहों पे 4 दिन से भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, ताकि हम अपना जो मार्बल है फर्श का वो खरीद सके और जो हमें क्लैडिंग करनी है उसके लिए हम पत्थर ले सके। काफ़ी काम हमारा हो गया है, लेकिन अभी थोड़े से और काम है। हो सकता है कि आगे जो हमारे पास 2-4 दिन का और समय है उसमें हम थोड़ा काम और पूरा कर सकें।